कि आपका धन्यवाद किया जा सके। और इस औपचारिकता में करता भी नहीं, लेकिन हृदय खिल गया। इतना आभार व्यक्त करूँ आपका। एक बात बड़ी काम की, मैं आदरणीय स्वामी जी की उपस्थिति में प्रोफेसर गुप्त किशोर जी के मनन चिंतन और क्रियान्वयन के लिए, और हमारे भाई धर्मेंद्र जी भी बैठे हुए सब विद्वान, जो मधुसूदन ओझा वाली बात आपने बताई है वो साधारण नहीं, असाधारण। आज समाज के विद्वानों को ये मालूम नहीं कि कौन है मधुसूदन ओझा। अरे पालकी में बिठा करके कितने लोग लगते थे कंधा में, पालकी उठा करके विश्वनाथ मंदिर की ओर ले जाते। अनेक अनेक शंकराचार्य जिसके कृतित्व और व्यक्तित्व पर पूरे पौराणिक जगत में न्यौछावर किए जा सकते हैं, वो है पंडित मधुसूदन ओझा। मदद कर और उन्होंने ऐसा लिखा और रेफरेंस लेकर के शोध कार्य में तुझे ये विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात। और आपने आते ही मुझसे कहा, तो ब्राह्मण को सम्राट रख रहा है हमारे, उन्होंने ये बताओ भाई दयानंद ग्रंथावली कोई निकली? मैंने कहा पुस्तकालयों में श्रद्धानंद ग्रंथावली तो देखी है, दयानंद ग्रंथावली मैंने देखी नहीं है, निकलनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें आपने बताई जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया। सोए हुए हमारे विद्वानों को जगा दिया, लेकिन जागे रहे तो कोई बात बनेगी। कोटि आभार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शुक्ल जी का। और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कोई संकाय अध्यक्ष और वो भी संस्कृत का यदि बोलता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे भारत में, पूरे विश्व में पड़ता है। और जैसे मैंने कहा आपसे कि बहुत अच्छे विद्वान, सुलझे हुए विद्वान और बहुत बड़ी बातें कही उन्होंने। ये जो काठ का जो हाथी होता है, जो उदाहरण अभी दे रहे थे, यही प्रश्न स्वामी दयानंद के सामने किसी ने पूछा कि स्वामी जी ये तो जन्मना ब्राह्मण है, आप इसका भी विरोध करेंगे क्या? जाति प्रथा को लेकर देखिए स्वामी जी ने क्या बढ़िया जवाब दिया था। सत्यार्थ प्रकाश में इसी मनुस्मृति का श्लोक देते हुए स्वामी जी ने कहा, जिसका उल्लेख भाई जी कर रहे थे, यथा काष्ठमयो अस्ति, पूरा सूत्र श्लोक याद नहीं है, तथा विप्रो अनधियान, ऐसा कुछ लिखा कि जैसे काठ का हाथी ला करके रख दो और वो कोई कहे कि ये हाथी है तो आप उसको मानेंगे क्या? ऐसे ही स्वामी जी कहते हैं कि जिसने विद्या नहीं पढ़ी, तब नहीं तपा है, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? वो मनुस्मृति का श्लोक स्वामी जी ने कोट किया सत्यार्थ प्रकाश में, जाति व्यवस्था के ऊपर। अगला व्यक्ति एकदम शांत हो। मित्रों, बहुत सारी बातें उन्होंने 100 सूत्रों की शावर भाष्य को जिसको कोई देखता भी नहीं है, स्वर्ग कामो यजेंद्र की जो व्याख्या की है उन्होंने, ये तो पुल्लिंग में है, तो क्या केवल यज्ञ करने का अधिकार पुरुषों को ही है? तो वहां पर ऐसे विद्वानों का एक्सप्लेन करना। और मैं तो भाई जी से निवेदन करूंगा कि आप जेएनयू में बैठे हुए हो, वहां हमारे विद्वान तो लोग हैं, और पर आप जिस परंपरा से आए हो, प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी की परंपरा, उनके पिताजी आर्य समाज के लिए कितने समर्पित रहे, उनके चाचा कितने समर्पित रहे, उस परंपरा के आप विद्वान हैं, उस आचार्य के आप शिष्य हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी महर्षि दयानंद की पताका अवश्य क्या कहते हैं फहरानी चाहिए। ये मैं आपसे आशा और अपेक्षा रखता हूं, और ये काम आप करवा सकते हैं। आपने राज धर्म की बात की, केवल एक विषय नहीं है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में तो दयानंद ने इतने सारे लगभग 50 और 52 सब्जेक्ट्स हमारे सामने दिए हैं, चाहे वो वेदों के बारे में हो, चाहे गृहस्थ के बारे में हो, चाहे राष्ट्र के बारे में हो, चाहे एजुकेशन के बारे में हो। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि विद्वान एवं विजानाति विद्वज्जन परिश्रम, विद्वान जब कोई बात कहता है और कोई रिसर्च करवाता है किसी को, तब वो बात पूरे विश्व में फैलती है। तो मैं भाई जी से निवेदन करूंगा, यद्यपि आपके यहाँ वेद के और लोग हैं सारे, लेकिन आप जो मार्गदर्शन कर सकते हैं, चाहे वो जैसे आपने दयानंद ग्रंथावली की बात की, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। क्या महर्षि दयानंद के एक ही ग्रंथ कहीं इकट्ठे आपको मिल जाएंगे? जैसे आजकल विश्वविद्यालय में जैसे कालिदास ग्रंथ, तो एक ही जगह सारे के सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे। वो इंसाइक्लोपीडिया कितना बड़ा हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा काम आपने अभी सुझाया है कि दयानंद की ग्रंथावली एक ही जगह कहीं ऐसा कुछ आ सकता है। तो आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। गुरुकुल परिवार मैं तो समझता हूँ शायद आप पहली बार गुरुकुल में आए। मैं गुरुकुल में बहुत पहले 1987 में जब दिल्ली में लोक भाषा प्रचार समिति ने कार्यक्रम किया था, तो मैं इस गुरुकुल में 10-15 दिन रहा, स्वामी जी की कृपा से यहीं पर वहाँ पर किया था। है इस बात के लिए तो बस हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हृदय की गहराइयों से। अनुराग ने जब ये कहा कि गुरुजी हम उनको बुलाना चाहते हैं, मैंने कहा उन समय दे दिया आपको? बोले हाँ बिल्कुल आएंगे, वो 100% आएंगे। तो आर्य समाज के लोग कह रहे होंगे कि भाई शास्त्री जी इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? भाई साहब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जब इनका चैम्बर आप जाके देखेंगे तो हजारों चारों तरफ पुस्तकें ही पुस्तकें आपको मिलेंगी। वहां उसके बीच में संतोष जी बैठते हैं और इनके हाथों से न जाने कितने एमफिल और पीएचडी के छात्र निकलते हैं। और जेएनयू का जो पीएचडी का स्कॉलर होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, उनकी अलग ही शैली होगी। कंप्यूटर हर बच्चा जानता है, भाषा हर बच्चा जानता है, अंग्रेजी में भी वो अच्छा एक्सप्लेन करता है। मैंने कई इंटरव्यू में बच्चों को देखा, तो उनके हाथ में बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। और वहां से यदि नारा बुलंद होता है और आपके रहते हुए भी यदि मनुस्मृति जलती है वहां, तो वो भी हमारे लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। आपके पीछे हम लोग खड़े हैं, पूरा गुरुकुल परिवार खड़ा है, और केवल गुरुकुल ही नहीं, आर्य समाज पूरे भारत में और पूरे विश्व के लोग आपके साथ खड़े हैं। आप चलिए तो सही, हम आपके साथ साथ हैं। आदरणीय आचार्य जी का धन्यवाद। हमारे बीच में प्रोफेसर गुरुकिशोर शास्त्री जी भी हैं, उनको भी शायद जाना है मुझे कह रहे थे, लेकिन उससे पहले हमें दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे यशस्वी महामंत्री जो रात दिन आर्य समाज के लिए और महर्षि दयानंद के प्रचार प्रसार के लिए तन मन से पूरी तरह से सर्वात्मना समर्पित हैं, वो ज्यादा नहीं बोलते हैं वैसे, और कहते हैं मैं थोड़ा सा बोलूंगा केवल, क्योंकि उनको बहुत आवश्यक मीटिंग के साथ के लिए जाना है। तो मैं भाई देखो कितना बड़ा काम किया है, लाखों लोग देखते हो, अनेक विद्वानों के व्याख्यान उसके अंदर। तो आज की इस गोष्ठी का प्रसारण भी आप अवश्य करवाएंगे। इन शब्दों के साथ हम विनय आर्य जी को सुनते हैं। श्री विनय। ओम इंद्रम वर्धन्तो अक्तुरः कणवन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर गुरुकिशोर शास्त्री जी, हमारे माननीय कुलपति महोदय गुरुकुल कामदेव विश्वविद्यालय के, आदरणीय माननीय संतोष जी, जिनका बहुत ही सुंदर, मैं समझ रहा था मैंने बड़ा अच्छा किया, भाई साहब पूछने आए थे कि आप थोड़ी देर रुकेंगे तो मैं उनका सुन करके जाऊंगा, तो मुझे बहुत सच बात सच कह रहा हूँ, कभी कभी औपचारिकता होती है इस बात को कहने में, लेकिन आज मैं सच कह रहा हूँ कि उनका मैंने जो पूरा ध्यानपूर्वक सुना है, तो गहरा अध्ययन है, वो विषय पर मैं समझता हूँ जिस तरीके से उन्होंने बात को रखा है हम सभी के लिए वो बहुत ज्यादा चिंतन करने योग्य है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से हमें आदेश किया है, हमें निर्देश भी किया, आदेश भी किया है, और अपनी ओर से हमें एक रास्ता भी दिखाया कि आपको आगे चल करके ये चीजें करनी है। सत्या प्रकाश का चाहे नए तरीके से उसको प्रकाशन की बात हो या आपको जो चीजों में मैंने बिंदु को नोट कर रहा था, मैं सभी को मैं बहुत आभार करता हूँ, सब उन्होंने अपना समय निकाला। आदमी भाई आनंद जी, मैं सभी के बारे में क्या कहूँ, आप सभी उसके चेहरों से कार्य से परिचित हैं, और आदरणीय प्रेमपाल शास्त्री जी, और इसमें लगातार अपने प्रेरणा से हमें आह्वान करते आ रहे आदमी डॉक्टर विजय प्रसाद जी, और हमारे सभी भाई जी और प्रकाश जी और भाई बंधुओं, पूजा मार्ग शक्ति और आर्य समाज के सभी मान्य रविदेव जी उपस्थित है। मैं सभी के नाम लूंगा तो इसमें समय अधिक निकल जाएगा। धर्मेंद्र जी ने बड़ी चालाकी से गाय विनय जी बोलते हैं, खुद को मैं कहीं ज्यादा बन जाए तो धर्मेंद्र जी की बात छूटी ना पड़े, तो मैं ज्यादा अधिक कहूंगा भी। जातिविहीन समाज, मैं बार बार चिंतन कर रहा था कि जातिविहीन समाज के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी से पहले किसने मजबूती से आवाज उठाई, और जातिविहीन समाज की जरूरत थी क्या? जातिविहीन समाज ना भी होता या उसके लिए आवाज ना भी उठाई जाती तो इस देश के ऊपर, इस मानव जाति के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला, क्या असर पड़ने वाला? तो बैठे बैठे चिंतन में इन बातों को जब हम मंथन करते हैं तो आने वाले समय की जो परिस्थितियां इस देश को आज नजर आ रही हैं,
जिस प्रकार से इस देश को आज जातिवाद के चंगुल में जबरदस्ती फंसा दिया गया है, डाल दिया गया, दलदल के अंदर ऐसा डाल दिया गया कि जितना हम निकलने की कोशिश करते हैं उससे ज्यादा और धंसते चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति जो आज 70-80 साल बाद आ रही है, अगर महर्षि दयानंद सरस्वती जी 140 साल पहले, 100 साल पहले इन बातों को मजबूती से न उठाते तो ऐसी परिस्थिति उस समय भी होती और ये देश आजाद हो ही नहीं सकता था, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों? इसके पीछे भी कारण सुन लीजिए। हमारी जितनी भी देश की स्थिति थी, राजनीतिक अवस्था थी, कहीं ना कहीं वो जातिवाद के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो चुका। उनके सामने भारत नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, जो कोई देश है जिसका ये नक्शा जो है भारत है, ऐसा कोई थी नहीं। झांसी की रानी अपने झांसी के लिए लड़ रही थी, मराठा अपने मराठा राज्यों के लिए लड़ रहे थे, सिख अपने सिख राज्य के लिए लड़ रहे थे। इस देश के लिए लड़ने की बात कहीं नहीं थी, बंधुओं, थी नहीं। सभी इकट्ठे हुए थे कि आओ चलो मिलकर के अपने अपने राज्यों को आजाद करा लें अंग्रेजों से और दोबारा से बहादुर शाह जफर को इस देश का महाराजा बना दें, क्या कहते हैं इसको, अकबर बादशाह बना दें, बादशाह बना। अब विचार करके देखो कि वो ज्योति थी कौन सी जिसने इन सभी अलग अलग तरह के विचारों को वापसी ला करके एक सूत्र में बांध करके कहा कि तुम जो होना सब एक ही उस माता की संतान हो और तुम्हारी जाति अगर है तो वो एक ही है, आर्य जाति। तुम्हारी देश का आर्यवर्त जिसको अनेक सालों से कितने लोगों ने आकर के कुछ करके तुम्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया है, इस बात को उठाने वाला का क्वेश्चन इस धरती पे वर्तमान अगर मैं परिप्रेक्ष्य में कहूं तो अकेला एक हुआ ऋषिवर देव दयानंद और दूसरा नाम मेरे सामने एकदम से नहीं आ पा रहा होंगे, मेरा ज्ञान कम हो सकता है। मतलब ज्यादा लंबी चर्चा तो उपयोगिता नहीं है, क्योंकि हम सब इस बात से सहमत हैं जो आज का विषय है। तो असहमति हो तो तर्क की बात रखी जाए, असहमति तो नहीं है, इसलिए केवल इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि थोड़ी सी कि आखिर आर्य समाज ने किया क्या। तो केवल 2 या 3 बिंदु, गुरुकुलों का निर्माण करके उनके संचालन की व्यवस्था करना जाति विहीन समाज को बनाने के लिए सबसे बड़ी क्रांति थी जिसको आर्य समाज ने किया। हमारे आदमी संतोष जी कभी खुली चर्चा करते हैं तो मुझे आज भी कभी कभी दुख होता। हमारे सामने एक नौजवान साथी आए हमारे कि मैं गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ, संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा कहाँ गए, उन्होंने उज्जैन में गया, दाखिला नहीं हो पाया। कांची कामकोटी का भी कोई वेद विद्यालय चलता है, मैं कभी जानता नहीं हूँ कहाँ है, ये भी नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा मैं वहां पर भी गया था, मेरी बड़ी उत्कट इच्छा थी कि मैं पढ़ सकूं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ कि जब मैंने बताया तो उन्होंने मुझे दाखिला लेने से मना कर दिया। ये आर्य समाज का सौभाग्य। आर्य समाज के हजारों गुरुकुलों के अंदर आज तक किसी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पूछा ही नहीं गया कि तुम बोलो कौन सी जाति में पैदा हुआ हो। मुझे नहीं मालूम इन बच्चों में ये मालूम होगा कि कौन सी जाति में पैदा हुआ। मैं आज आर्य समाज के अधिकारी के रूप में कह सकता हूँ, मैं सैकड़ों हजारों लोगों को जानता हूँ, परिचित हूँ, लेकिन आज भी मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ईमानदारी से आज मंच पर कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है डॉक्टर धर्मेंद्र जी किस वर्ण में पैदा हुआ, मुझे मालूम। मुझे इतना मालूम है विद्वान है और आर्य समाज के योग्य विद्वान है। डॉक्टर रूप किशोर शास्त्री जी से मेरा 25 साल से परिचय। मैं आज विश्वास से आपको कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता उनकी जन्मना जाति कौन सी। हजारों लाखों लोगों को नहीं मालूम होगा स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की जन्मना जाति कौन सी। ये भी बात गलत है। ऐसा एकमात्र संगठन जो नजर आता है जहां पर एंट्री होते ही जाति पूछी जाती है। आर्य समाज की बात नहीं कर रहा, मेरी बात बदल रही शायद। अनेक संगठन मैंने ऐसे देखे जिनमें एंट्री करते ही यानी संगठन में प्रवेश करते ही आपसे उसकी जाति का परिचय ले लिया जाता है। उसके आधार पर ही क्या होता है कि इनको कहां तक जिम्मेदारी देनी है, कहां तक पहुंचाना है, कहां तक ब्रेक मारनी है, कहां तक आगे नहीं जाने देना। लेकिन आर्य समाज का अगर पूरे संगठन का हिसाब किताब देखें, सन्यासियों की पूरी सूची ले लें, विद्वानों की पूरी सूची ले लें, गुरुकुल संचालकों की पूरी सूची ले लें, माताओं जो सन्यासियों ने जिन्होंने बहनें जो गुरुकुल संचालित आज कर रही, चाहे हमारी नजीबाबाद की बहनें हो, चाहे चोटीपुरा की बहनें हो, चाहे वाराणसी की बहनें हो, इनकी जातियां मुझे नहीं लगता कभी किसी ने पूछी हो। तो आर्य समाज का महर्षि दयानंद का ये योगदान मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा योगदान था। हाँ, हमसे भूल हुई है, बस मैं उस बिंदु को कहकर अपनी बात विराम करूंगा। हमसे भूल ये हुई कि हमने इस चलती हुई चिंगारी को कहीं ना कहीं बुझाने में अपना योगदान दिया, ब्रेक मार दिया हमने।
आज की राजनीति ने उसके अंदर आग लगाने में कोई कसर नहीं रखी। जो आज देश भुगत रहा है पूरी तौर पे, कहते रहे लोग जातिहीन समाज होना चाहिए, जरा केवल महर्षि राम के चिंतन रखने वालों। मैं भी कुछ नाम लिख रहा था, आप नाम सुने। आरंभ से मैं जब नाम लेता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद, नहीं पता लग पाएगा कौन सी जाति में पैदा हुए। पंडित गुरुदत्त, महात्मा अंतराय, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, नाम क्या है ही कुछ, कैसे पता लगाओगे? बोलो, आपके पास कोई तरीका है? नहीं पता लगा, पूछना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, शायद मिल जाए, नहीं मिलेगा मुश्किल है तब भी। मुंशी प्रेमचंद, उसके बाद वर्तमान में युग में वेदालंकार, विद्यालंकार, शास्त्री, आचार्य, आर्य, सत्यार्थी, मालूम कौन सी जाती है। मैं कांग्रेस के इतिहास को थोड़ा सा देख रहा था, महात्मा गांधी पहले पता लग गया, गांधी कौन, जवाहरलाल नेहरू पहले पता लग गया, मदन मोहन मालवीय जी पता लग गया, दादाभाई नौरोजी जी पता लग गया, इंद्र कुमार गुजराल जी पता लग गया। आज हमें ये प्रण लेना चाहिए, जो भी हमारे में से महानुभाव अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए प्रेरणा दिवस है। अगर हम इस विषय को सार्थकता चाहते हैं, छोटी क्रांति नहीं थी। अनेक लोगों ने जाति के विषय में आवाजें उठाई, महात्मा ज्योतिबा फुले ने उठाई, अंबेडकर जी ने उठाई, लंबा इतिहास है, उसको चर्चा का समय नहीं है। लेकिन उसी वर्ग में पैदा होने के बाद उठाई, ब्राह्मण होकर के, ब्राह्मण वर्ण में पैदा होकर के, इतना बड़ा विद्वान होकर के, जिसके ऊपर इसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं था। महर्षि राम सरस्वती के ब्राह्मण होने पर कम से कम कोई आक्षेप नहीं हो पाया पूरे जीवन भर। उन्होंने इस बात को सबसे पहले उठाया कि जो सबसे दलित और वंचित समाज है, उसको भी पढ़ा करके, उसके नाम के आगे आरे लगा करके, उनको गुरुकुल का विद्वान बना करके, सन्यासी बहन करके प्रतिष्ठित करने का अगर आज हम सौभाग्य पा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, अनेक विद्वान ऐसे हैं जिनका वर्ग उन वर्ग में जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने हमारे मंचों की शोभा बढ़ाई और ब्राह्मण वर्ग में जन्म लेने वालों ने उनके चरण छू करके अपने आप को धन्य पाया। बोलो, ये कृपा महर्षि राम सरस्वती के अलावा किसी गुरुकुलों की परंपरा को बढ़ाना चाहिए और गुरुकुलों की उस परंपरा पर जिसमें अमीर से अमीर का बच्चा, गरीब से गरीब का बच्चा एक स्थान पर बैठकर के पढ़ सके। आज संतोष जी, हमारे सामने परिस्थिति क्या होती है, हम बचपन से नींव डाल देते हैं जातिवाद की। मेरा बेटा 10,000 रुपए की फीस वाले स्कूल में पढ़ेगा, पहले से तय हो जाता है कि ये कौन से वर्ग से संबंधित है। मेरा बेटा, इसका बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, पहले से हमने 3 साल के बच्चे के अंदर दरारें पैदा करके रखती कि ये इस वर्ण का है, ये इस वर्ण का है। हमें इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा। आने वाले समय में यदि इस प्रकार के चिंतन लगातार आगे पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं ये क्रियान्वयन में आएंगी बातें। गुरुकुल परंपरा, हमें नहीं पता इनमें से कितने ब्राह्मण वर्ण के परिवारों में पैदा हुए होंगे, क्षत्रिय वर्ण के बच्चे भी होंगे, अन्य वर्णों के बच्चे भी होंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो परंपरा महर्षि राम ने आरंभ की थी, चाहे कन्या गुरुकुलों में हो चाहे यहाँ पर, उसको बढ़ाना चाहिए। आप में से जो महानुभाव भी आज मन में ये संकल्प ले सके, मैं आज के बाद आर्य नहीं वो जाति सूचक शब्द नहीं लिखूंगा, आर्य शब्द लिखूंगा। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा आहुति होगी इस जाति विहीन समाज के निर्माण करने के यज्ञ में। देखो कितनी बड़ी कुर्बानी की। ब्राह्मण व्यक्ति भी अपने नाम के आगे आर्य लिख रहा है और तथाकथित रूप से भारत सरकार के कानून के मुताबिक जिनको दलित जातियां बता दिया गया, वो भी अपने नाम के आगे आर्य लिख रहा है और दोनों के दोनों एक स्थान पर बैठे हैं। अगर त्याग देखा जाए तो उस ब्राह्मण जाति में पैदा होने वाले का ज्यादा था, जिसने अपने आप को भी उसके बराबर लाने के लिए कोशिश की, क्योंकि वो भी चाहता था कि मैं जातिहीन समाज में अपना योगदान दे सकूं। तो आज जो चर्चा रखी है, मैं दूसरे चर्चा तो कर ही नहीं पाया, समय की समाप्ति भी हो चुकी है। जो नारी वाला विषय था उसको और वक्ता आकर के लेंगे, आदरणीय डॉक्टर रूपविश्वास शास्त्री जी बहुत अच्छा अपनी बात को रखेंगे। तो मैं तुम्हें केवल एक निवेदन करने चला हूं, आप में से जो अपना मन बना सके जरूर बनाए। मैंने संकल्प लिया, मेरे बच्चों के आगे, परिवार के हमेशा उनके नाम के आगे आर्य ही लिखा जाएगा। कहीं पूछा जाएगा तब भी मैं नहीं लिखूंगा कि जाति कौन सी है। पूछने पर भी मैंने मना कर दिया कि तो हम कहीं का आए थे, मैंने स्पष्ट मना कर दिया। भारतीय लिख दिया, वैदिक धर्म लिख दिया, जाति नहीं लिखी, कोष वर्ण नहीं। आगे हम भी महर्षि राम के उस ज्योति को जो उन्होंने जागृत किया था उसको बढ़ाने का ये ब्रह्मचारियों से मैं विशेष कहता हूँ। अभी आप तो संकल्प लेते हो कि अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लगाओगे, आवाज में दम नहीं आया, नहीं आज अपना संकल्प ले लो, अपने नाम के आगे केवल नहीं, अपने
अपने पूरे परिवार के नाम के आगे भी जाति सूचक शब्द नहीं लगाएं, और आर्य और आपकी जो विद्या से आपको शब्द मिले, विद्यालंकार मिले, वेदालंकार मिले, ऐसा कोई शानदार आपको उपाधि मिले, उस उपाधि से अपने जीवन को रोशन करके चलना जातिहीन समाज बनाने में आप सबकी सबसे बड़ी आहुति होगी। इन शब्दों के साथ में मैं आप सभी का और विशेषकर हमारे अनुराग जी का, जिन्होंने इस गोष्ठी का इस रूप में आयोजन किया और हमें इस विषय का चिंतन करने का अवसर दिया, हम सभी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रुको जरा वहाँ वहीं पर माइक के सामने जरा बोलो। एक तो बात यह है, बहुत अच्छे भाषण दिए। विनय जी पहले सिंगल लिखते थे भाई, अब आर्य समाज में आए तो ये विनय आर्य लिखते हैं। दूसरा मेरा कहना यह है कि आर्य समाज में बड़े बड़े समारोह होते थे, बाबू जगजीवन राम जी को बुलाते थे, और प्रादेशिक में एक सज्जन थे, वो खटीक थे, वो आर्य लिखते थे। और अब ये आपके प्रादेशिक में प्रतिनिधि सभा में जो जन्म से मान लो वो चाहे यादव हो चाहे हरिजन हो, आपके उसमें कितने अधिकारी लोग हैं, या आगे उनको अधिकारी बनाएंगे क्या? उनमें आपका सभी दिल्ली के आर्य समाजों में सब में जाता हूँ, देखता हूँ, लोग आने नहीं देते उनको। पंडित पुरोहित तो है, लेकिन जन्मना जो उस तरह से बने हुए हैं ना, सभाओं में उनको कहीं भी लेते नहीं हैं और न उनको सहयोग देते हैं, उनको दुत्कार देते हैं लोग, और न उनको कभी अध्यक्ष बनाते हैं, न कभी मुख्य अतिथि बनाते हैं, है ना। हाँ, वो बड़े समारोह कर लो ना तो लोग बुला लेते हैं, बना देते हैं। दूसरा भी है कि जितने विद्यार्थी हैं वे लाभ लेंगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने गया तो मेरे नंबर ज़्यादा थे और कम नंबर वाले का पहली लिस्ट में नाम आ गया। अब मुझे पता ही नहीं था, मैं गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास में, भाई यार मेरे नंबर ज़्यादा थे, इसका नंबर कैसे आ गया? वो कह रहे उसने अपने कैटेगरी का फायदा उठाया है, तो उसमें क्या दिक्कत है? और मैंने कहा वेदालंकार हमारे साथ में किया, कोई बताया नहीं, तो ये सब लोग फायदा उठाएंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आर्य समाज का प्रचार भावना बनी रहे। मेरी निवेदन यही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशंसनीय है, लेकिन आप अपने उसमें भी उनको जो है ना, उदित जी ने कहा था कि आर्य समाज में लोग अधिकारी अंतरिम के लोग नहीं बनाते दूसरी जातियों का, और आर्य समाज का प्रचार न होने का कारण ये भी है। आप उत्तर दो। एक बात तो आपने प्रश्न उठाया, इसके लिए धन्यवाद है, लेकिन मैं इतना निवेदन पूर्वक कहता हूँ, मैंने आज तक यही नहीं पूछा भाई आपकी जाति कौन सी हो, सकता है उस जाति का हो, मैंने तो पूछा ही नहीं उससे नहीं कभी। मैं क्षमा चाहूंगा, अगर मैं ये पूछूंगा और फिर उसके आधार पर उनको यहाँ बिठाऊंगा तो ये मतभेद हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए मैं इस बात का तो आपका पूरी तरह समर्थन नहीं कर पाऊंगा कि मैं जानबूझ करके उसका वर्ण पूछूं और पता लगने पर उसको यहाँ मंच पर बिठाऊं। जो योग्यता प्राप्त कर रहा है, हाँ मैं उसको नीचे ना उतार दूं पता लगने पर, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जो योग्यता प्राप्त कर रहा है, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, आपने इस विषय को उठाया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर आज की अवस्था में लाभ उठाना भी हो भारत के अंदर संवैधानिक व्यवस्था बने होने का, वो लाभ उठाने की एक सीमा है, उसके लिए नाम आगे लगा होना जरूरी नहीं है। ये बात तो ठीक है भाई, तो मैं उसके लिए तो भी चिंता नहीं करता, लाभ उठाओ ना उठाओ सबका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन अपने नाम के आगे कम से कम सार्वजनिक रूप में प्रयोग ना करें। इतना तो हम संकल्प ले ही सकते हैं। अगर वो भी संकल्प लेंगे तो भी समाज को बड़ी गति मिलेगी, दिशा मिलेगी। इन्हीं भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल यथार्थ बात आपने कही, और आपके इस उद्बोधन को देकर के देखिए, रविदेव जी बैठे हैं। पहले रविदेव जी गुप्त लिखा करते थे, कि पता नहीं इनको कहां से प्रेरणा मिली, बोले आज से मेरा नाम गुप्त खत्म, रविदेव आगे लगा। सभी ये संकल्प ले लें कि हम अपने वर्ण की चर्चा अपने नाम के साथ नहीं करेंगे, तो ये स्वाभाविक ही जाति की समाज बन जाएगा। मैं इसी संकल्प के कारण अपने मन में मुझे पश्चाताप हो कि मैं इतने समय से 60 वर्ष की मेरी आयु हो गई और मैं आज तक गुप्त लिखता आ रहा हूँ। जब पिछला आर्य राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ हमारा मालवीय नगर में, मैंने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से अनुरोध किया, मैंने कहा आज आप घोषणा कर दीजिए कि आज के बाद मेरे नाम के साथ उतना गुप्त नहीं रहेगा, आर्य रविदेव। और मैं चाहता हूँ कि सभी ये गुप्त नहीं रहेगा, आर्य जो है वो स्पष्ट है।
आइए आपको पहले भी दिए। देखो भाई, देवी और सज्जनों, 1 सेकंड, विद इन नो टाइम। देखो, ओम प्रकाश त्यागी जी ने रामलीला मैदान में छाती चौड़ी करके घोषणा की थी, मैं अपने नाम के आगे त्यागी नहीं पुरुषार्थी लिखूंगा। मैंने पार्लियामेंट की वो कमेटी का जो छपती है ना, वो मंगाया कि इसमें पुरुषार्थी लिखा है कि त्यागी, किसमें लिखा हुआ था ओम प्रकाश त्यागी। और सुनिए, आचार्य विशुद्धानंद मिश्र जैसा विद्वान को कोई रघुनाथ जी का जवाब उन्होंने दिया था। मैंने पूछा ताऊ जी, उनका अभिनंदन मैं नहीं कर रहा, राष्ट्रपति पुरस्कार मैंने हमारे भाई साहब को कह के दिलवाया। तो उसके बाद मैंने कहा, ताऊ जी ये बताओ कि मिश्र क्यों लिखते हो, हम लोगों को भी बड़े पीछे चलाते थे। उन्होंने मुझे ये कहा था, आचार्य विशुद्धानंद मिश्र ने बताने वालों ने, कि बेटा विद्या प्रसाद वो नया मास में रुकते थे, लेकिन दोपहर को मेरे से मिलने आते थे, वो प्रेम है पारिवारिक। उन्होंने कहा, देखो जब से दुनिया बनी महाभारत तक इस देश में किसी के नाम जाके कोई पोस्ट दिखा दे। मैंने सोचा बात तो ठीक है, एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि किसी के नाम जाके कोई सरनेम लगा, ये बात ठीक है। अब शुक्ल लगा हुआ है, इनके पूर्व संभव शुक्ल यजुर्वेद, तो तब से विद्वान रहे, द्विवेदी दो वेद पर अधिकार रखने वाला हो, चतुर्वेदी 4 वेद पढ़ने वाला हो, मिश्र इनके अलावा वेदांतों को भी जानता रहा हो। ये सब किसी न किसी कारण से पूछने लगी हैं, लेकिन उनको लगाते जाना ये तो एकदम अनर्थ है, एकदम अक्षम्य है, ये कतई नहीं लगाने के इसमें कोई दो राय नहीं। बैंक में मेरा सिग्नेचर विद्या प्रसाद। अब मैं जब सोचता हूँ कि मैं ना लिखूं, लोग मुझे कोई डॉक्टर मिश्रा कहता, कोई आचार्य मिश्रा, कोई पंडित जी, कोई शास्त्री जी, और मिश्रा ही ज्यादा लोग कहते हैं। मैं सारे करता हूँ, मेरा सिग्नेचर बैंक में चेक कर लो विद्या प्रसाद है, मैं हस्ताक्षर में भी विद्या प्रसाद करता हूँ। और ये शंका मेरे दिमाग में आ रही थी, लोग मेरी तरफ भी देख रहे थे कि भाई लगा हुआ क्यों, तो इसलिए स्पष्टीकरण जरूरी था। धन्यवाद अश्विनी, धन्यवाद। अभी भी स्वीकार नहीं किया तो मैं आप पूछ नहीं लगा होता, ये बात नहीं कही अभी। और ये नौजवान ये उनका बेटा है अनुराग, जिसने ये सारी योजनाएं की आज और बहुत मेहनत करता है रात दिन। तो हमारे नौजवान सब साथी कह रहे हैं, भाई अनुराग आज तुझे भी घेरेंगे, तू भी अब रिश्ता नहीं लगाएगा। मुझे सब जानते हैं अनुराग के नाम। नहीं, अनुराग आर्य अनुराग जी, आज आप प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो, आर्य लगाओ, और इसका महत्व तभी बढ़ेगा। और मैं अपने भाई विद्या जी से भी कहूंगा कि अगर आप ये भी संकल्प ले लेंगे कि मिश्र के स्थान पर आर्य लगाएंगे, तो ये सम्मेलन सफल होगा। तो अब आज से सबसे प्रबल भी होगी, अनुराग भी जो है वो आर्य लगाएगा, या जो भी इसको उपनाम अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं। चलो आर्य आप तो संकल्प करो, पिताजी बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। भाई जी ने विनय आर्य, सब शांत रहिए, अब थोड़ा गंभीरता के तहत करिए। भाई जी ने, विनय आर्य जी ने वास्तव में बहुत अच्छी बातें कही और पूरा आर्य समाज का इतिहास उन्होंने बताया जातिवाद को लेकर के। और जैसे कह रहे थे कि ब्रह्मचारियों से प्रतिज्ञा करवा रहे थे, तो हमारे गुरुकुलों में तो ये पता ही नहीं चलता है कि ये किस जाति का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण स्वामी जी के बारे में बताता हूँ। 2 ब्रह्मचारी यहाँ पढ़ते थे, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और बहुत सालों पहले की बात है। जब वो यहाँ से स्नातक बन गए, विद्वान बन गए, उनकी नौकरी लग गई, तो एक दिन स्वामी जी ऐसे ही बैठे मजाक में थोड़ी सी बात कर रहे थे। तुमको पता है उन दोनों में से क्या बच्चे थे वो दोनों? मैंने कहा नहीं स्वामी जी, उसका नाम राकेश और एक का पता नहीं क्या नाम है, छोटा रमेश। बड़े अच्छे बच्चे थे, होशियार थे। छोटा रमेश तो बड़ा अच्छा बच्चा था। तो बोले देखो ये दोनों बच्चे मुस्लिम समुदाय से। मैं कहा स्वामी जी हमको तो पता ही नहीं चला, आज तक हमें 10-15 साल मैंने पढ़ाया भी, सब कुछ किया। बोले नहीं, वो मुस्लिम परिवार के बच्चे। तो यहाँ तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि कौन किस जाति का। अब जैसे विनय ने कहा है कि भाई सब आर्य लगाए, कोई वेदालंकार और कोई विद्यालंकार, पर मैं आपसे अब निवेदन भी ये करना चाहता हूँ, हमेशा वेदालंकार इन्होंने लगाया, कितना अच्छा लगता है वेदालंकार, विद्यालंकार।
और हमारे सत्य केतु विद्यालंकार जो इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे गुरुकुल कामरी विश्वविद्यालय के, जिन्होंने विद्यालंकार करके फ्रांस में पेरिस में जाकर के डिलीट उनको सीधी सरकार ने दी थी उस जमाने में। लेकिन आज पता नहीं क्या है, बीच में सुना था कि अब बीए लगाना जरूरी हो गया है। और वहीं के कुछ लोगों ने, अभी तो कुलपति जी बताएंगे आपको, मुझे बोलने का अधिकार है, बोले इसको विद्यालंकार और वेदालंकार को हटा दो, अब बीए लगा। अब वो बीए लगाने से आप उनसे बहुत ऊंचे दर्जे के माने जाओगे। अब कंफ्यूजन होता है कि इंटरव्यू में मैं अभी गया तो उसमें विद्यालंकार लिखा हुआ था, अभी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ताजी बात, छत्तीसगढ़ लोक सेवा पब्लिक आयोग, उसमें मैं इंटरव्यू लेने के अभी 2-3 दिन पहले मैंने स्वामी से बात की थी। उसमें एक गुरुकुल कामरी विश्वविद्यालय का लड़का आया, उसने वहां से विद्यालंकार किया, कुछ बात आई थी इसी डिग्री को लेकर के, और ऐसे ही एक लड़की ने सोमदेव शतांशु जी के अंडर में पीएचडी किया, वो वहां पर वो जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है वहां पढ़ा रही है। तो उसमें पता नहीं विद्यावाचस्पति या डिग्री पीएचडी में आप लगाते हैं, वो विद्यालंकार को लेकर के चेयरमैन ने कहा, फिर तो बोले ये भी मान्य नहीं होगा, ये क्या बना है विद्यालंकार, उसमें बीए भी लिखा है और विद्यालंकार भी लिखा है। मैंने कहा ऐसा है जी, ये गुरुकुल कामरी यूनिवर्सिटी अभी आप गूगल में जाकर के देखो, यूजीसी से 100% मान्यता प्राप्त है और पूरे देश में बड़े बड़े लोगों ने काम किया है वहां। बोले आप सच कह रहे हो? मैंने कहा आप गूगल निकालिए, उसमें गुरुकुल कामरी विश्वविद्यालय यूजीसी एफिलिएटेड पूरा दिखा हुआ है, और मैंने कहा देखो ये विद्यालंकार बीए के समकक्ष है, इसको भी लेकर के हमें कुछ आगे काम करना है। कुलपति जी हैं, मैं ज्यादा न कहता हुआ मेरे भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी जो कुलपति हैं गुरुकुल कामरी विश्वविद्यालय के, और आज थोड़ी सी बात, स्वामी जी हैं, विद्वान सब लोग बैठे हैं, विनय जी बैठे हैं, कितने दिनों से ये बात चल रही है कि सारे गुरुकुलों को इकट्ठा कर, विनय जी बैठे हुए हैं, एक छत्र एक गुरुकुल के पीछे सब लोग आ जाए। कुलाधिपति जी माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से भी कई लोगों ने ये विनम्रता भरे शब्दों में कहा। डॉक्टर सोमदेव शास्त्री मुंबई में जब बैठी थी तो वहां भी उन्होंने कहा कि भाई सारे गुरुकुलों को एक कर दो और पूरे गुरुकुल कामरी विश्वविद्यालय के नीचे सारे गुरुकुलों की मान्यता हो जाए, प्रथमा से लेकर के वेदालंकार, विद्यालंकार और सारा एमए वगैरह। तो माननीय कुलपति जी यहाँ विद्यमान हो, कहेंगे आपने क्या ये सब बातें उठा दिया, तो वो तो जो बात है है, लेकिन इस विषय में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे माननीय प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री। इस सभा का बहुत ही सुंदर तरीके से अध्यक्षता कर रहे पूज्य प्रवर स्वामी प्रमाण जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे बड़े भ्राता, कई बड़े भ्राता हैं, प्रेमपाल शास्त्री जी और आनंद जी, जिनका इसलिए मिलता रहता है। अभी भी हमारे आज समाज के वर्तमान प्रोधा पुरुष भाई विनय जी, जिन्होंने पूरे देश में आज समाज की कमान को और इसकी प्रचार और प्रसार को एक नई गति और ऊर्जा प्रदान की, उनसे पहले जिन्होंने अपना शानदार वक्तव्य दिया, जेएम के प्रोफेसर भाई संतोष नाजी, जो मेरे छोटे भाई के रूप में हमारा बहुत अच्छा
25 साल से लगभग संबंध है। हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, तो ये हम सतीर्थ हैं और बहुत बढ़िया संचालन कर रहे, जो चित परिचित है और प्रख्यात है संचालन करने के लिए, प्रोफेसर रविंद्र जी, और हमारे बहुत ही मैं कहूँ जिनके कारण से मैं यहाँ, हालांकि मुझे इस लपेटे में लपेट लिया कि आप कह करके भी नहीं आते हैं, ऐसा मत करना, मैं आ जाता हूँ, समय भी मैं निकालता हूँ। भाई विद्या प्रसाद जी और मेरे सामने बैठे विभिन्न संस्थाओं और स्थानों से पधारे हुए देवी और सज्जनों, भाई पुरुषों, प्यारे कर्मचारियों, हमारे कई पुराने साथी भी हैं, बड़े भाई विवेक श्याम जी, वेद प्रकाश शास्त्री जी, वेदपाल शास्त्री जी और दूसरे सभी महानुभाव। ये महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर आज हम सभी लोग यहाँ उनके द्वारा चलाए गए एक आंदोलन के विषय में और उस अनगिनत पहलू थे जो महर्षि दयानंद ने 19वीं शताब्दी में इस देश को जगाया था, उनमें केवल 2 ही विषय इस संगोष्ठी का एक विचारणीय विषय माना, जिस पर बहुत सुंदर तरीके से भाई संतोष जी ने जो विचार अपने व्यक्त किए, यद्यपि कई बार हम लोगों ने एक दूसरे को सुना है, लेकिन आज मैंने जो संतोष जी को सुना है वो अद्भुत सुना है। मैं तो विनय जी से कहूंगा कि विनय जी, अब दिल्ली में आपके लिए जो बहुत ही गहराई से शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों को संपुष्ट और उत्कृष्ट तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, दिल्ली में आपको एक परम विद्वान, एक बड़ा विद्वान मिल गया है, संतोष शुक्ला जी। आपकी जो पीड़ा है, आपका जो आंदोलन है, आपका जो उपक्रम है, उसमें वैदुष्य के क्षेत्र में और सिद्धांतों को एक उत्कृष्टता प्रदान करने के क्षेत्र में सहज रूप से और गहराई तक उन सभी चीजों को प्रस्तुत करने वाला आपको एक नया व्यक्तित्व मिल गया है, और मैं चाहूंगा कि आप इनका उपयोग जरूर करें। शुक्ला जी, इनकी आप बहुत बढ़िया शानदार स्टूडियो है, आप कभी शायद नहीं गए, आज हनुमान रोड में तो गए वहाँ स्टूडियो में नहीं, स्टूडियो में इन्होंने बहुत शानदार स्टूडियो बनाया हुआ है, उसमें आपकी रिकॉर्डिंग ये कराएंगे और पूरे देश और दुनिया में उन चीजों की अभिव्यक्ति हो। मैं यही भाई विनय जी से निवेदन करूंगा, और हम अब आश्वस्त हैं कि दिल्ली जैसी महानगरी में जो हम कुछ उंगली पर गिनने वाले विद्वानों को समझते थे, लेकिन उसमें एक बड़ा नाम एक विद्वानों के रूप में, संतोष जी के रूप में हमें आज समाज को मिलना है। हमारे इतने हम लोग सोचते नहीं कि हम अच्छे अच्छे विद्वानों को निकालें। आज इतने वर्षों के बाद, जबकि हमारा बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन संतोष जी, मुझे भी नहीं पता था कि आप इतनी गहराई से यतिवर ऋषि दयानंद को प्रस्तुत और उपस्थित करेंगे। बधाई है आपको, मुझे भी बधाई दे दो। देखिए गुरु गोविंद दो खड़े, तो
बाके लागू पाए और बलिहारी दूर। आपने जो गोविंद बताया तो वो मैंने आपको खोल दिया, इससे और क्या हो सकता है। अनेक ही ज्वलंत विचार और प्रश्न हमारे सामने इस सभा में आए और उन पर बखूबी उत्तर भी मिल गया और बहुत सारे समाधान भी हमको मिले हैं, एक प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने की, अपने सिद्धांतों को और आर्य जाति को आर्य वैदिक सिद्धांतों को जिस ढंग से हम प्रस्तुत कर सकते हैं उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा उपक्रम और कार्यक्रम जो दिल्ली सभा की ओर से भी चल रहा है। यह एक बात बड़ी प्रखर है कि मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि 2500 वर्ष के बाद अगर किसी ने लगभग 2500 वर्ष के किसी ने राष्ट्र प्रेम, स्वराज, स्वातंत्र, वैदिक धर्म, वेद, दलितोद्धार, नारी शिक्षा, समानता का, शोषण विहीन समाज का और सभी को वेद और दूसरे ग्रंथ पढ़ने का अधिकार यदि किसी ने इस संसार में दिया तो 19वीं शताब्दी में 2500 वर्ष के बाद वो ऋषिवर दयानंद ने दिया। जो सूत्रपात किया वो अपने में एक अद्भुत है, वो बेजोड़ है, वो अनुपम है। इसलिए ऋषि दयानंद को अद्भुत और अनुपम कह देना अतिशयोक्ति नहीं अपितु ये वास्तविकता है। मैंने दोनों जगत में काम किया है, सनातनी पौराणिक जगत में भी किया है और आर्य समाज में भी किया है और वेद का किया है। लेकिन जो कार्य महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद के आधार पर सारे आंदोलनों को संपुष्ट और परिपुष्ट करते हुए इस देश को जगाया, ऐसा जागरण करने वाला और कराने वाला 2500-3000 वर्ष के बाद पहला व्यक्ति आया। एक नाम तो कोई बताए कि इस पीरियड में, इस अवधि में वेद का काम किसने किया। एक नाम बताए जिसने जाति विहीन समाज की एक परिकल्पना और अवधारणा को प्रस्तुत किया। एक किसी ऐसे व्यक्ति को बताए जिसने सभी को वेद और दूसरे ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार दिया। एक ऐसा बताए जिसने नारी जाति को शिक्षित और विदुषी बनाने का काम किया। एक ऐसा बताए कि सभी को विद्या अध्ययन करने में समान अधिकार है। कोई एक नाम तो बताए 2500 वर्ष के काल में। यह कालखंड ऐसा है जो शुक्ला जी ने कहा कि बनारस में जो उनकान वाले को जो पत्र लिखा कि यहाँ पर कोई वेद विद्यालय या संस्कृत विद्यालय कोई पाठशाला नहीं दिखाई देती, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने समय में ही वेद विद्यालयों की जो स्थापना का, संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना का एक अभिनव प्रयास किया, जिसका चरितार्थीकरण आर्य समाज के विद्वानों ने उनके शरीर पूरा होने के बाद प्रारंभ किया। महर्षि दयानंद ने या फिर उनको सही कहा संतोष जी कि जो सत्यार्थ प्रकाश प्रारंभ से लेकर के प्रथम समोल्लास से लेकर के अंतिम समोल्लास तक पढ़ लेगा वो महान तार्किक बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, उसे कोई भी इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति बहका नहीं सकता। नंबर 3, वो अपने धर्म, दर्शन, संस्कृति, अपने ज्ञान, विज्ञान, वेदांतिक शास्त्रों की
प्रस्तुति कर सकता है, ये जो अपार शक्ति है वो सत्यार्थ प्रकाश के एक एक शब्द में नहीं है। ये दयानंद को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है। आज के हम संदर्भ में देखें, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 250 वर्ष लगभग 150 वर्ष पूर्व एक एजुकेशन पॉलिसी दी, जो आज इस भारत सरकार ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी है। वो 150 साल पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समलास में वो एजुकेशन पॉलिसी रखी है। वही एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है जो इस देश का, जो इस समाज का, सभी संस्थाओं का, सभी वर्गों का समान रूप से और समग्र रूप से विकास कर सकती है। वो ऐसी अद्भुत एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, हम लोगों का, कि उस एजुकेशन पॉलिसी पर हम चल न सके। स्वामी श्रद्धानंद आए जिन्होंने इस विरासत को संभाला। आप पढ़िए तो सही उस एजुकेशन पॉलिसी को, जो आज इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजें रखी हैं। वेद को भी लिया है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो वो सारा जो शिक्षा नीति को बनाया वो वेदाधारित था। उसी के कारण से जितनी भी समस्या आज हमारे सामने है, जो आज 2 विषय रखे, ये 2 विषय ही नहीं, मैं कहता हूं असंख्य विषय ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता आज भी है। जो 200 वर्ष पहले भी थी, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता आज है। यदि उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस शिक्षा नीति के द्वारा इस देश को एक रूपता प्रदान करने का बीड़ा भारत सरकार उठाती है, तो महर्षि दयानंद एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं, एक ऐसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के निर्माता है, वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया को एक सूत्र में पिरो देने की क्षमता और अपार सामर्थ्य रखती है वो एजुकेशन पॉलिसी। यह श्रेय अगर किसी को जाता है, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को जाता है, वो महर्षि दयानंद ने की है। क्योंकि ये जो विश्व है, जिसको कि हमने एक नीड माना, हमने इसको एक घोषणा माना, ये इसको हमने कुटुंब माना, ये कुटुंब की कंसेप्ट आखिर कौन देगा? आप एक भूभाग में उस एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर सकते हैं, लेकिन स्वामी जी ने कहीं भी नहीं लिखा ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के वासियों के लिए है, बल्कि ये एजुकेशन पॉलिसी सार्वभौमिक है। किसी भी देश का व्यक्ति उसको लेकर के चल सकता है। और महर्षि दयानंद तो इतने लिबरल हैं, इतने उदार हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया, क्योंकि उसमें रोजगार परक है, वह विद्या कहलाती है जिसको कि आजीविका प्रदान करे। महर्षि दयानंद ने यही कहा कि इसमें जैन शास्त्रों के अध्ययन के बाद और अनेक भाषाओं के, उन्होंने ये जरूर कहा मातृभाषा में अध्ययन करें। और आज की एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है। महर्षि दयानंद ने भी 150 साल पहले कह दिया कि अगर बच्चे को उत्तम संस्कारी और शिक्षावान बनाना चाहते हैं, उसका बेस मजबूत करना चाहते हैं, तो उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करिए, संस्कृत पढ़े। और स्वामी जी यही नहीं रुके, बल्कि देश और देशांतर की भाषाओं का भी अध्ययन करें, जितना कर सकता है करें। ये उदारता। और इसी के साथ शिल्प, उद्योग, तकनीकी, जो टेक्नोलॉजी इत्यादि की भी शिक्षा का अध्ययन करें। और यही नहीं है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि नृत्य, वाद्य, संगीत, इसको भी पढ़ना चाहे उसको भी पढ़े। अब आप कहेंगे स्वामी दयानंद नृत्य, वाद्य और संगीत ये ऐसी अद्भुत विधा है कि जिसके आधार पर मानव के अंदर मानवीयता के गुण प्रखर होते हैं, जिसके कारण वह उदार बनता है, जिसके कारण एक बौद्धिक जो स्तर है वो उच्च
उच्च बनता है। साहित्य को पढ़ना हमने छोड़ दिया, संगीत से हमारा लगाव नहीं रहा, कलाओं से लगाव नहीं रहा, नृत्य इत्यादि से लगाव नहीं रहा। हमें कहते हैं नहीं ये दूसरे लोगों की भाग बड़ों की या इनकी जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि जो सात्विक रूप से और जो शिक्षा प्रदान करने वाली कलाएं हैं उनको निश्चित रूप से पढ़े और पढ़ाए, और शिक्षा नीति में सारी बात कहती है। तो जितनी भी समस्या आज की तिथि में है, उन समस्याओं का अगर कोई समाधान है तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने तृतीय समोल्लास के एजुकेशन पॉलिसी में निर्धारित कर दी है। वो अलग बात है कि हम उसका पूरी तरह से उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, समय के आधार पर हो सकता है। हमारे जो शिक्षा शास्त्री विद्वान है आज समाज के, और हमारे जो कर्णधार हैं संस्थाओं के, उन्हें एकजुट होकर के इस पर विचार करना होगा कि हम इसमें कहा कितना इसमें संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो आज के संदर्भ में भी हो और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भी हो, उसमें हम जरूर ले सकते हैं। लेकिन बेस अगर कोई हो सकता है, वो महर्षि दयानंद जो तृतीय समोल्लास में शिक्षा नीति दी है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए महर्षि दयानंद ने शुरू में क्या दिया, दूसरे समोल्लास जब शिक्षा नीति शुरू की, ये लगभग दोनों एक दूसरे के पूरक है, दूसरा और तीसरा। स्वामी जी लिखते हैं कि मातृमान आचार्यवान, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, ये 5 शब्दों का एक वाक्य है। और स्वामी जी का अपना नहीं है, स्वामी ने शब्द ब्राह्मण से उठाया है और उस ग्रंथ से उठाया है जो यजुर्वेद की का व्याख्यान ग्रंथ है आचार्य याज्ञवल्क्य। उन्होंने लिखा कि अगर कंप्लीट मैन जिसे कहते हैं, हम आज बहुत से बड़ा अच्छा सूट बूट पहना करके और अपना प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि भाई कंप्लीट मैन, ये कंप्लीट मैन नहीं है। महर्षि दयानंद के शब्दों में, याज्ञवल्क्य के शब्दों में वो थोड़ी बदल दी है। और प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों ने और यहाँ आकर के 19वीं शताब्दी महर्षि दयानंद ने वो थोड़ी बदल दी जो लोगों के आज मन और मस्तिष्क में है। वस्त्रों से अगर कोई कंप्लीट मैन होता तो बहुत सारे पुतले दूसरे हर दुकान में दिखाई देते हैं, बढ़िया सूटेड बूटेड, तो वो कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा याज्ञवल्क्य को कोट करते हुए कि मातृमान पितृमान और आचार्यवान पुरुषो वेद। पुरुष नाम कहते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व को, जो पूरे जो संपूर्णता प्रदान करता है। तो ऐसे व्यक्ति को वेद जानो, या वेद नाम वेद का नहीं है, वेद शास्त्र का नहीं है, वेद वर्ब है। वेद माने जानो, किसको जानो? कि जो माता से प्राप्त संस्कार है, पिता से प्राप्त संस्कार है और आचार्य से प्राप्त संस्कार है। इन संस्कारों का जो एक मिश्रण है, जो विश्व स्वरूप है, ठीक है भाई, विश्व का मतलब एक समय मिल जाए तो आप समय मिल जाते हो, आप उसके साथ मत ले जाना। लेकिन मैं ऐसा ही व्याख्या कि जो कंप्लीट में जो संपूर्ण मानव अगर कोई बन सकता है, वो इन 3 सत्ताओं के द्वारा संपोषित, संस्कारित और विद्या प्राप्त वह बालक पुरुष हो सकता है। कहते हैं महर्षि दयानंद, उसी को पुरुष समझो। क्या हम इस कंसेप्ट पर चल रहे हैं? क्या इस अवधारणा का हमने अपने जीवन में पालन किया? क्या बच्चे को मातृमान बनाया, पितृमान बनाया, आचार्यवान बनाया? अगर नहीं बनाया तो इनकम्प्लीट, वह अपूर्ण है। तो आर्य समाज में दयानंद ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए जो अद्भुत काम किया है, वो अपने में अद्भुत है। ऐसे महाऋषि को सावधान